जी फ्रेंड्स, जो आज मैं तुर्किश ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है मिस्टर रॉन्ग। तो चलिए पहले एपिसोड से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम ड्रामा की फीमेल लीड एज़गी से मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही होती है क्योंकि वो हमेशा यानी हर बार एक गलत इंसान को डेट कर बैठती है। वो सोच रही होती है कि वो किसी सही इंसान को डेट क्यों नहीं कर पाती। उसके बाद हमें एज़गी का 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एज़गी प्रिपरेशन कर रही होती है उसके बॉयफ्रेंड सोनार के बर्थडे के लिए। सोनार को लगता है कि एज़गी अपनी मॉम के साथ है, लेकिन असल में वो उसी के घर में होती है और वो सोनार को बर्थडे सरप्राइज़ देना चाहती है और उसी के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रही होती है उसी के घर में। और वो उसके बर्थडे सरप्राइज़ पार्टी में उसी के सारे फ्रेंड्स को इनवाइट भी करती है और वो सोनार को फ़ोन करके कहती है कि उसको एक अर्जेंट काम है और वो उसे कहती है कि अपने घर में कुछ चेक कर लो। यानी वो बहाने से उसे उसके ही घर में भेजती है और वो सारे घर में छुप जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोनर के घर में एंट्री होती है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ और एज़गी को यहाँ पर सरप्राइज़ मिल जाता है कि सोनर उसे चीट कर रहा था। इस वाक़ये के 3 दिन के बाद एज़गी अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स कर रही होती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उससे सजेस्ट करती हैं कि अब वो कोई भी गलत रिलेशनशिप में ना आए, क्योंकि वो हर बार एक गलत इंसान के साथ रिलेशन में आ जाती है। उसने अब तक जितने भी बॉयफ्रेंड्स बनाए हैं हर कोई उसे चीट करता है। जिसके बाद इसकी उन लोगों से प्रॉमिस करती है कि अब वो दोबारा किसी भी इंसान के साथ रिलेशन में नहीं आएगी, अब चाहे जो भी हो जाए। इधर एंट्री होती है ओज़गुर की, जो कि एक बहुत बड़ा प्ले बॉय है और वो हर दिन एक अलग लड़की को डेट करता है। वो एक बार टेंडर है और जब वो अपने रेस्टोरेंट में आता है तो हमें दिखाया जाता है कि हर लड़की उसे डेट करना चाहती है। वो लड़कियों के इर्द गिर्द बहुत पॉपुलर है एंड एज आई सेड वो एक प्ले बॉय है, तो वो भी लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा होता है। उस रेस्टोरेंट में आई हर लड़की ओज़गुर को अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करती है। उसके बाद ओज़गुर उनमें से एक लड़की को पसंद करता है और वो उसके साथ एक होटल में चला जाता है। बेसिकली ओज़गुर एक ऐसा इंसान है जो शादी या प्यार पर ट्रस्ट नहीं करता, वो बस लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता है। फिर सुबह ओज़गुर जब उठकर देखता है जिस लड़की को वो रात को लाया था उसने उसके लिए बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट तैयार किया हुआ होता है, जो कि उसके लिए काफ़ी वियर्ड सिचुएशन बन जाती है। वो उसे कहता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूँगा। वो उसे जैसे कैसे वहाँ से भगा देता है और उसके जाने के बाद अपने डॉगी के साथ ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इज़गी को उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि वो हर बार एक गलत इंसान को डेट कर बैठती है। इज़गी की मॉम उसे कहती है कि तुम एक ढंग का लड़का अपने लिए ढूंढो। वहाँ दूसरी तरफ ओज़गुर को भी उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा लापरवाह है और एक प्ले बॉय है। ओज़गुर की मॉम से कहती है कि तुम कोई ढंग की लड़की ढूंढो और उससे शादी कर लो, ये सब छोड़ दो। ओज़गुर कहता है कि ये शादी मेरे लिए नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि एज़गी और ओज़गुर अपने अपने कामों से जा रहे होते हैं और रास्ते में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। तभी एक टैक्सी रुकती है और दोनों एक ही टैक्सी में बैठ जाते हैं। टैक्सी में बैठने के बाद दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं कि पहले इस टैक्सी में मैं बैठा हूँ। काफ़ी ज़्यादा बहस के बाद टैक्सी ड्राइवर उनसे पूछता है कि आपने जाना कहाँ है, जिस पर दोनों ही एक ही जगह का नाम लेते हैं। इस बात पर इज़गी रेडी हो जाती है ओज़गुर के साथ बैठने के लिए। रास्ते में ओज़गुर इज़गी से बहुत सारे सवालात करता है, जैसे कि वो उससे फ्लर्ट कर रहा हो, और इज़गी उसे अच्छे से जवाब नहीं देती और मुसलसल उसे इग्नोर ही करती जा रही होती है। वही ओज़गुर उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो करवा रहा होता है। वो उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं, वैसे तुम सिंगल ही लग रही हो, तुम किसी भी एंगल से रिलेशन में नहीं लग रही एंड ऑल दैट। उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और इज़गी टैक्सी से उतर जाती है और उसके बाद इज़गी पहुंचती है अपने ऑफिस। वहां जाकर वो देखती है कि कोई सेलिब्रेशन हो रही है। वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो पूछती है, जिससे पता लगता है कि जो एम्प्लॉय 6 मंथ से वहाँ पर काम कर रहा है उसकी प्रमोशन हो गई है। वो सीधा अपने बॉस के पास जाती है और वहाँ चीखती चिल्लाती है कि मैं यहाँ पर 7 सालों से काम कर रही हूँ, मेरी यहाँ पर प्रमोशन क्यों नहीं हुई। जिस पर उसका बॉस कहता है कि तुम काफ़ी टाइम से काम पर सही से ध्यान नहीं दे रही। इज़गी गुस्से में आकर वो जॉब छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि इज़गी अपना सारा सामान लेकर अपने घर जा रही होती है। रास्ते में उसे सोनार यानी उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, जिसने उसे चीट किया था। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ये कहा, तुम जिस घर पर रह रही हो वो तुम्हें छोड़ना होगा, क्योंकि उसे कुछ काम है और उसे उसी घर में रहना है। जिसके बाद इज़गी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। इज़गी सोनार को कहती है, तुम्हारा घर कैसे, वहाँ तो मैं रहती हूँ। जिस पर सोनार कहता है, नहीं वो घर मेरा है क्योंकि मैं उसके पैसे पे कर रहा हूँ। उसके बाद इज़गी अगेन बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
अब जो एक्सीडेंट करता है वो इत्तेफाकन एक डॉक्टर होता है और वो उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर वो उसकी दोनों फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देता है और वो वहाँ उसके पास आ जाती हैं, जिसमें से एक फ्रेंड उस डॉक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही होती है कि ये काफ़ी स्मार्ट है तो इसकी कोच से डेट करना चाहिए। वही इसकी दूसरी फ्रेंड कहती है नहीं, अब ये किसी भी लड़की को डेट नहीं करेगी और अपना फुल फोकस अपने करियर पे करेगी। फिर सीन चेंज होता है और हम ओज़गुर को देखते हैं। उसके रेस्टोरेंट में एक ब्यूटीफुल लेडी आई होती है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। वो लेडी बार बार ओज़गुर में काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रही होती है और ओज़गुर में उसने पूरी इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। वो ओज़गुर से पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछती है कि क्या वो सिंगल है या फिर कमिटेड है, जिसके जवाब में ओज़गुर कहता है कि अभी तक कोई स्पेशल वन तो नहीं है। जिसके बाद अगेन वो एक क्वेश्चन पूछती है कि शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है, फ्यूचर में आपने शादी करनी है या नहीं, जिसके जवाब में ओज़गुर कहता है कि मुझे शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मैं डेटिंग शेटिंग पे बिलीव करता हूँ लेकिन अभी तक शादी का कोई प्लान नहीं है। इसके बाद इंटरव्यू एंड होता है और वह लेडी रिक्वेस्ट करती है ओज़गुर से कि क्या वो उसकी फ़ोटोग्राफ ले सकती है, जिसके जवाब में ओज़गुर कहता है जी बिल्कुल आप ले सकती हैं। उसके बाद वो लेडी ओज़गुर की काफ़ी अच्छी स्नैप्स लेती है जिसमें वो काफ़ी इंटरेस्ट शो करवा रहा होता है उस लड़की को। इस तरफ इसकी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि अभी रिसेंटली ही उसके बॉयफ्रेंड उसे उसके घर से निकाल दिया है, सॉरी एक्स बॉयफ्रेंड ने, और दूसरी तरफ उसकी जॉब भी जा चुकी होती है, जिसके बाद वो अब पूरी तरह से अकेली है। उधर उसके दोनों फ्रेंड्स उसे हौसला देते हैं कि तुम परेशान मत हो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, हम आज भी तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इसके बाद एज़गी थोड़ा रिलैक्स फील करती है और वो स्माइल करती है। फिर वो तीनों प्लान करते हैं कि इवनिंग में मिलेंगे और साथ में डिनर भी करेंगे। फिर शाम में एज़गी और उसकी फ्रेंड्स उसी रेस्टोरेंट में जाती हैं जहाँ के मालिक ओज़गुर हैं। इधर एज़गी की फ्रेंड डेनिस अपना सारा काम कंप्लीट करके ऑफिस से निकल ही रही होती है, तभी उसी वक्त उसकी बॉस आ जाती है और उसे बहुत सारा काम दे देती है जिसे उसे ख़त्म करके ही जाना होगा। उसके बाद वो एज़गी को फ़ोन करती है और बताती है कि यार मैं नहीं आ पाऊँगी आज, प्लीज़ तुम दोनों एंजॉय कर लेना, मुझे बहुत सारा काम मिल गया है। जिसके बाद एज़गी थोड़ा अपसेट होती है और कहती है ठीक है तुम मत आओ। इधर ओज़गुर का एक स्टाफ बहुत परेशान दिख रहा होता है और फ़ोन पे बात कर रहा होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे बार बार मिलने को बुला रही होती है, लेकिन वह मना कर देता है कि नहीं आज रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं आ सकता। जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड कॉल कट कर देती है। इधर ओज़गुर सारी बातें सुन रहा होता है। वो कहते हैं कि तुम जाओ, मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूँगा। इधर एज़गी अपनी फ्रेंड का वेट कर रही होती है, तभी उसकी दूसरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड आ जाता है उसके घर उसे मिलने के लिए और वो उसे कहता है कि अब तो मैं यहाँ पर नहीं आ पाया करूँगा क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड यहाँ पर आ जाएगी तुम्हारे साथ रहने के लिए, इसीलिए मैं आज तुमसे मिलने के लिए आ गया। फिर वो दूसरी फ्रेंड भी इज़गी को फ़ोन करके मना कर देती है कि वो आज नहीं आ सकती। ये सुनने के बाद इज़गी और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो तभी देखती है उसी रेस्टोरेंट में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर आया हुआ होता है, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। उधर ओज़गुर उससे बात करना शुरू करता है और वह पहचान जाती है कि ये तो वही शख्स है। इज़गी उसे कहती है तो मुझे और ड्रिंक्स दो। वो एक के बाद एक और ड्रिंक लेती जा रही होती है। इज़गी ओज़गुर को बताती है कि इस इंसान के साथ मैं 4 साल रिलेशन में रही हूँ, लेकिन आज तक उसने मुझसे शादी के बारे में कभी बात भी नहीं की और अभी जिस इंसान को डेट कर रहा है वो उसके साथ सिर्फ 3 महीने से और वो आज इसे प्रपोज़ कर रहा है। ये कहकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो बहुत बुरी है एंड ऑल दैट, वो ऐसा सब कुछ बोलती है। उसके बाद ओज़गुर उसे एक दिलासा देता है। इधर एज़गी ओज़गुर से और ज़्यादा ड्रिंक्स मांगने लगती है, जिसे पीने के बाद उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ओज़गुर उसे बार बार मना करता है कि तुम मत पियो, तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पी चुकी हो, लेकिन वो एक नहीं सुनती है ओज़गुर की। जिसके बाद एज़गी की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद ओज़गुर उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है, लेकिन वो बताने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं होती। जिसके बाद एज़गी को ओज़गुर अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो खाने के लिए कुछ लाने जा ही रहा होता है कि एज़गी रोने लगती है सोनर को याद कर करके कि उसने उसे चीट किया। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है। ओज़गुर उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। वो उसकी कुछ तारीफ़ें करता है जिसे सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो ओज़गुर की आंखों में देखने लगती है। तभी सडनली वो ओज़गुर को किस कर देती है। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ओज़गुर उठकर फ्रेश होने के लिए जाता है। तभी एज़गी की जब नींद खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वो किसी और के घर में है और उसे ये रियलाइज़ होता है कि ओज़गुर ने उसके साथ कुछ गलत किया है।
वो वहाँ से जल्दी जल्दी में निकल रही होती है, तभी उसे याद आता है कि उसने रात ऑज़गुल को किस किया था। वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती है, बहुत अपसेट हो जाती है कि उसने क्या कर दिया। इसके बाद वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।